नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। 28 अप्रैल 2025 शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन करेंगे इस दिन, और यह एक बहुत बड़ी खगोलीय घटना भी है। शनिदेव से जो मिलने वाले अभी तक आपको फल थे उसमें चेंजिंग आ जाएगा, क्योंकि शनिदेव का नक्षत्र परिवर्तन होगा। 27 नक्षत्र में उत्तर भाद्रपद नक्षत्र 26वें नंबर का नक्षत्र है, और शनिदेव जो है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में 28 अप्रैल से आएंगे और 3 अक्टूबर तक इसी में रहेंगे। अब जो शनिदेव हैं कर्म के फल देने वाले हैं। शनिदेव कर्मों का फल देते हैं, न्याय के देव है, और शनिदेव किसी न किसी रूप से आपकी लाइफ में रहेंगे ही, चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। उत्तरा भाद्रपद जो नक्षत्र है यह भी शनिदेव का ही नक्षत्र है, और यह नक्षत्र जो है बहुत विशेष है, क्योंकि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र मोक्ष का नक्षत्र है, या कह सकते हैं कि मोक्ष की राशि मीन राशि में आता है, और इंसान को ज्ञान देने वाला नक्षत्र है। वैसे शनिदेव के 3 नक्षत्र होते हैं, पुष्य, अनुराधा और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र। तो जो पुष्य नक्षत्र है आपके अंदर बदलाव लाने के लिए प्रेरित करता है। जब पुष्य नक्षत्र चलता है सुधार लाता है, और अनुराधा जो नक्षत्र है इसमें इंसान पूरी तरह से बदल जाता है, कुछ बेहतर सीखता है और अपनी लाइफ को उसी अनुसार ले चलता है। लेकिन जो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है वो सिखाता है, सहायता करता है, आगे बढ़ने का रास्ता बताता है, और कर्म के देवता का नक्षत्र है। तो यकीनन उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आएंगे तब, क्योंकि साथ में जल की राशि भी है मीन राशि के अंतर्गत ये नक्षत्र आता है। अब देखिए, जब मीन राशि के अंतर्गत उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आता है और ये शनिदेव इनके स्वामी हैं, और शनिदेव स्वयं यहाँ पर आएंगे, तो ऊर्जा लेवल इसका अद्भुत हो जाएगा। तो 28 अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक जो वक्त है धन के मामलों में बहुत ज़्यादा लकी बनाने वाला है। लेकिन आपके ऊपर धन के मामलों में कितना शुभ फल मिलेगा, कितना आप धन को लेकर परेशान रह सकते हैं, और किस माध्यम से धन आएगा, आज हम यही जानेंगे विस्तार से। देखिए, इस ज़माने में कलयुग में धन ना हो तो व्यक्ति की कोई पहचान नहीं होती। कलयुग है, आप कितना भी बेहतर कर्म कर लो, कितना भी सबका हेल्प कर लो, लेकिन लोग इन चीज़ों से आपको नहीं जानते। सम्मान उसी का करते हैं जिसके पास धन होता है। लेकिन चलिए, ये चीज़ें अपवाद में भी आती है। बहुत सारे लोगों के पास धन नहीं होता पर भी सम्मान मिलता है। तो हम बात कर रहे हैं तो कर्क राशि वालों के लिए शनिदेव नवम भाव में यानी कि भाग्य के भाव में आएंगे, और शनिदेव की यहाँ से 7वीं दृष्टि होगी आपके तृतीय भाव पर। अब शनिदेव की 10वीं दृष्टि होगी आपके छठे घर पर, शनिदेव की तीसरी दृष्टि होगी आपके एकादश भाव पर। और शनिदेव का जो ये प्रभाव है सबसे पहले कर्क राशि वालों के लिए क्या पड़ेगा ये जान लेते हैं। देखिए, नवम भाव में शनिदेव का जो गोचर है वो भाग्य का भाव है, धर्म का भाव है। नवम भाव में शनिदेव का आना भाग्य धर्म के मामलों में आपको लकी बनाता है। आपके जीवन में गुरु का, पिता का, यात्रा का, उच्च शिक्षा का सुख मिलता है। वैसे तो नवम भाव में शनिदेव का गोचर करना आपको सकारात्मक प्रभाव ही देगा, नकारात्मक प्रभाव कुछ मामलों में थोड़ा सा मिलेगा। देखिए, शनिदेव का नवम भाव में आना धर्म की तरफ झुकाव बढ़ाता है, और दूसरा, परिवार के बड़े बुजुर्ग जो आपके पिता हैं उनका मार्गदर्शन आपको मिलता है। तो नवम भाव में शनिदेव के आने से लंबी यात्रा के योग, तीर्थ यात्रा के योग बनते हैं। कुछ चुनौतियां भी होती है, भाग्य का साथ मिलता है, और कर्म और मेहनत से परिणाम भी मिलते हैं। अब देखिए, शनिदेव जब नवम भाव में हों, भाग्य के भरोसे रहने की बजाय कर्म यानी मेहनत को करना चाहिए, तब जाकर विशेष फल मिलता है। अपने पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। अगर आप घर से दूर जाकर बचना चाहते हैं तो इसमें थोड़ी सी विलंब पैदा कर सकते हैं। फिलहाल नवंबर तक अभी रुक जाइए। शनिदेव आपको हालांकि आपके इच्छा शक्ति को बेहतर करेंगे। गलत चीज़ों से दूर रहिएगा। शनिदेव की अगर हम दृष्टि की बात करें, शनिदेव की तृतीय भाव पर जो दृष्टि है छोटे भाई बहन के साथ संबंधों में दूरी पैदा करता है। तो मेहनत पराक्रम से आप शनिदेव को पूर्ण फल आपको मिलेगा, और रिश्तों में खासकर छोटे भाई बहन से दूरियां ना हो इसका भी ध्यान रखें। शनिदेव की छठे भाव पर दृष्टि, शत्रु आपके कमज़ोर होंगे लेकिन अंदर ही अंदर आपको हानि पहुंचाने का प्रयास करेंगे, इसलिए सावधान रहें। एक दृष्टि आपको कर्जों से मुक्ति भी दिलवाएगी। कोर्ट कचहरी के मामलों में
भाग्य आपका साथ देगा, सफलता मिलेगी और धीमी गति से सही पर सफलता मिलेगी। एकादश भाव पर दृष्टि है तो इनकम बढ़ेगा, लाभ का भाव है, इनकम बढ़ेगा, स्थायित्व होगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, धीरे धीरे सही पर लंबे समय तक धन आता रहेगा। रोज़मर्रा दैनिक कार्य के लिए भी शनिदेव की स्थिति आपके लिए बहुत शुभ दिखती है। क्या करेंगे? रोज़ शाम में ओम शनि शनिचराय नमः का जप करें तो अनुकूल रहेगा। धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे।